इस समय हम लोग हैं किरगिणी में, और किरगिणी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिंह नेगी जी से हमारी मुलाकात हो रही है। सुरकन्ना समाचार उनसे बातचीत करना चाहता है। नेगी जी, ये बताएं कि आप इस समय क्षेत्र भ्रमण में हैं और मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में क्या आप बता रहे हैं जनता को, और जनता आपसे क्या जानना चाहती है? जनता ने आपसे कितनी उम्मीद रखी हुई है? पहले धन्यवाद सुरखंड आपका, कि आपने यहाँ पे क्षेत्र में आके आप इस प्रकार से इस चुनाव की भी गहमा गहमी को देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो आपका जो प्रश्न है वास्तव में हम लोग इसी प्रकार एक बार आप प्रश्न दोहराएंगे, क्या पूछ रहे हैं आप? हमने ये कहा कि आप क्योंकि इस किरगिणी क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं मतदाताओं से, तो मतदाता आपसे क्या उम्मीद लगाए हुए हैं कि किस तरह से आप मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? हाँ, मतदाताओं का जो पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल के तुलनात्मक मतदाता भी देख रहा है, और आज का मतदाता शिक्षित है, समाज काफ़ी कुछ आगे बढ़ गया, अपने सब चीज़ को जानता है वो। तो अपने तुलनात्मक देख रहा है कि 5 साल से किस प्रकार से क्षेत्र का एक विधायक होते हुए भी और डबल इंजन की सरकार होते हुए भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया, एक काम नहीं गिना पाए। वास्तव में विकास का एक पत्थर भी हमारे जुआ पट्टी में तो नदारद है। जो पिछले कार्य को है उनको भी रोक दिया गया था। कम से कम 7 सड़कें जो मेरे संज्ञान में, और हमारे गांव से जो इस सड़क को जोड़ते राम गांव के पास से लगकर यहाँ इस सड़क को जोड़ते हैं, उस सड़क का भी डामरीकरण 10 की 10 पड़ी है। लोगों को बड़ी कठिनाई और विकट परेशानियों का सामना कर। जो जल कल योजनाएं हैं उसमें भी पानी नदारद है। कहीं सूर्यधार पंपिंग योजना में पानी गाँव में नहीं पहुँच पा रहा है, और वो पीने की स्थिति में नहीं, उसका भी ढंग से फिल्टरीकरण नहीं हो रहा है। ये तकनीकी कई चीज़ें खामियां हैं जिसका कि हम लोग लोगों के सामने रख रहे हैं, और इस प्रकार लोग वास्तव में समझ रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में कुछ काम नहीं हुआ। जो काम विकास के काम है सारे ठप हो पड़े हैं। नेगी जी, जैसा कि आप पहले पूर्व प्रधान रहे हैं और भाजपा में रहे हैं, तो क्या सोच करके आप कांग्रेस में आए हैं कि भाई कांग्रेस यहाँ का विकास करेगी और यहाँ का आगे बढ़ाएगी? तो भाजपा छोड़ करके आप कांग्रेस में आए हैं, तो क्या सोच करके आप आए? हम यही सोच के आए हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा सरोकार ग्राम सभा में जैसे प्रधान होता है, वैसे क्षेत्र में एक विधायक का सरोकार होता है। हम इससे ज़्यादा हमारा कोई इस क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं कि हमारा मुख्यमंत्री जी से वास्ता पड़े, हम प्रधानमंत्री से वास्ता पड़े। हमारा सरोकार ग्रामीण सरोकार परिवेश में प्रधान, और प्रधान सही समझता है, और उसके बाद विधानसभा में विधायक अगर सर्वसम्मत है तो सारे कार्य हमारे कर सकते हैं और हो सकते हैं। हम इसमें बीच में हम इसमें भी ये जो हमारी ये रोड बनी है, ऑल वेदर रोड है, इसमें सारे लोग किरगणी से लेके आपके रत्नों घाट तक और आगे के लोग भी बड़े परेशान रहे। लेकिन कई विधायक नदारद है, लोगों के रास्ते तोड़े गए, लोगों के कई चीज़ें, मकान को जो उनका मुआवजा मिल पाना था वो भी नहीं मिल पाया। तो कई समस्याएं थी, और जब हमने उनके समक्ष में रखा, और जैसे ओबीसी का प्रकरण भी था, जब गृह मंत्री वहाँ पर राजनाथ सिंह आए थे तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि हम इस क्षेत्र को केंद्रीय ओबीसी करेंगे। तो हमने सोचा था वास्तव में अगर केंद्रीय ओबीसी हो जाएगा तो क्या करना हमने पार्टियों का। लेकिन जब अब सितंबर 2021 में जब हमारे माननीय ये निवर्तमान विधायक वहाँ गए, दिल्ली में गए, तो उन्होंने उसकी जब उन्होंने पता किया तो उसकी प्रोसीडिंग ही नहीं हुई थी ढंग से। न यहाँ से विधानसभा से ये बात गई थी, न हमारे संसद महोदय थी जो हमारी रानी साहिबा, न उन्होंने बात रखी इस बात को, न तो इसकी प्रोसीडिंग ही ढंग से नहीं हो पाई है। तो इसके लिए हमें छोड़ना पड़ा। अगर हमारा कुछ काम होता तो हम क्यों छोड़ते। नेगी जी, कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी में जीत का कितना अंतर बता सकते हैं आप प्रत्याशी के बारे में? मैं क्या बता रहा हूँ, तो जनता, आम जनता देख रही है। घर घर हम जब घर घर हमने लोगों के प्रचार प्रसार के लिए गए तो हमने जो एटीट्यूड देखा, लोगों की भावनाएं देखी, लोग विकास के प्रति है, किसी व्यक्ति से संबंधित है। और इसमें लगभग लगभग जो आंकलन है, मेरा मोटा मोटा आंकलन है, 7,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी जीत रही है यहाँ पर। धन्यवाद नेगी जी। बहन जी, आपका नाम क्या है? साका नेगी। जी, गांव कहाँ पड़ता है आपका? किवाड़ गाँव। आप के गांव में भी लोग आ रहे होंगे, तो आप किस पार्टी का? अच्छा, किसका बताया आपने? विक्रम नेगी का। विक्रम नेगी का। तो जो लोग हैं मतदाता इस समय, आपका मतलब यह है कि कांग्रेस के ओर लोगों का रुझान है? हाँ जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राम सिंह मिश्रा, ग्राम कलीत। ग्राम कलीत कलीत कलीत। अच्छा, आपके यहाँ पर जो जनसंपर्क कर रहे हैं प्रत्याशी, किसकी जीत निश्चित लग रही है आपको? विक्रम सिंह नेगी जी। अच्छा, धन्यवाद। तो नेगी जी, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं और
लोग अभी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे होंगे कि भाई आपने पिछले कार्य किए हैं, उनमें कितनी प्रगति आई और उनको लेकर के आप कितना विकास को लेकर के आशान्वित है कि आने वाले समय में अगर आपके विधायक जीतते हैं तो कितना काम पूरा हो जाएगा? हमने विधायक जी के जो ये प्रत्याशी हमारे कांग्रेस के, उनके साथ जब मेरी बैठक हुई तो हमने यही रखा कि हमें विकास चाहिए, हमें व्यक्तिगत विकास नहीं, हमें समाज का और इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी ओबीसी की मांग है कि हमें केंद्रीय ओबीसी में रखा जाए। और इस क्षेत्र में जो सड़कों का जाल जो रुक गया था, जो विकास की गैर रुक गई थी, और सबसे बड़ा पर्यटन ग्राम घोषित करें, कम से कम 3-4 लोग और यहाँ 3-4 ग्राम है उनको पर्यटन ग्राम घोषित करने के लिए हमने बात रखी है। और इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए हमने बात रखी है, जो उन्होंने हामी भरी है और हमें विश्वास दिलाया है, जिससे कि हम भी इसमें जोश होश के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं और हमारे कार्य होंगे और हम बिल्कुल आशावान थे इसमें। धन्यवाद नेगी जी, सुरकन्ना समाचार से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रताप सिंह रावत, गांव जुंदासू से हूँ मैं। अच्छा, आपके प्रताप नगर। अच्छा, आपके यहाँ प्रत्याशी लोग आ रहे होंगे जी। वो किसका लग रहा है आपको इस समय? हम तो अभी लगातार कम से कम 8-10 दिन से यहाँ पे क्षेत्र में घूम रहे हैं अपनी जुआ पट्टी में, तो लगभग 70-80% जनता एक तरफा विक्रम भाई का समर्थन कर रही है, क्योंकि उनके जो विकास कार्य उन्होंने किए और जो करने को शेष रह गए वैसे के वैसे पड़े हुए 5 साल से। हमारे क्षेत्र में जुआ पट्टी में 4 इंटर कॉलेज है, लेकिन किसी भी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है। इससे हमारे जो शिक्षा के स्तर है वो उसमें मतलब बहुत ही सकारात्मक सोच मतलब रखते हुए विधायक से हम अनुरोध करेंगे कि अगर हमारा क्षेत्र का विकास या किसी भी घर का और किसी भी देश का क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब व्यक्ति शिक्षित होगा और उसके रोजगार मिलेगा, तभी जाके वो आगे जाके सफल हो सकता है। इसलिए हम इन विक्रम भाई का सपोर्ट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, इनसे हमारी समस्याओं को आगे रखेंगे और हमें आशा है कि वो पूर्ण भारी से भारी बहुमतों से इस बार जीत रहे हैं और हमारी क्षेत्र की समस्याओं को निराकरण वो अवश्य करेंगे। रावत जी, आप जी क्षेत्र में और क्या समस्याएं नजर आती है आपको कि आपके क्षेत्र में जो ये समस्याएं हैं जो हमारे क्षेत्र में पहले तो मैंने शिक्षा के बारे में कहा कि किसी भी इंटर कॉलेज में भी यहाँ पे पूर्णकालिक प्रधानाचार्य नहीं है। दूसरी समस्या हमारी जो है तो यहाँ पे एक लिंक रोड है झुलकराम गाँव वाली, और कम से कम 12 सालों से डामरीकरण होने के लिए अपने मतलब इंतजार कर रही है, लेकिन हमारे विधायक साहब कई बार वहाँ से इधर उधर जाते हैं, जो कि वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। रावत जी, स्वास्थ्य को लेकर के क्या है क्षेत्र में? स्वास्थ्य की स्थिति भी यहाँ पे बहुत ही दयनीय है। एकमात्र यहाँ पे पीसीसी सेंटर जो कांडीखाल में है, वहाँ पे भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं हर समय, और जो रहते भी हैं तो मतलब वहाँ पे जनता को कोई उनसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पे अच्छे डॉक्टर आए MBBS, और जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को वहाँ पे समुचित लाभ मिल सके। रावत जी, पानी को लेकर के क्या समस्या है आपके यहाँ की? नहीं है पानी की समस्या भी है, लेकिन यह सूर्यधार पंपिंग योजना जो विक्रम सिंह नेगी ने अपने विधायक के कार्यकाल में स्वीकृत कराई थी, वो यहाँ पे चालू हो चुकी है, लेकिन वहाँ उस पर क्या होता है कि हफ्ते में 2 दिन पानी आता है या तीसरे दिन वहाँ पे पंप फिर बंद हो जाता है। इसलिए हमें ऐसी सरकार चाहिए कि जो निरंतर गति से वो पानी हमें मिले और जनता को उसका सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद रावत जी।